नमस्कार। मैं थोड़ा सा अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम सूर्य प्रकाश पांडे है। मैंने तबले से खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से एमए किया हुआ है और वहीं से मैंने विशारद और विद की डिग्री ली हुई है। मैं काफ़ी समय तक मुंबई इंडस्ट्री में और काफ़ी आउट ऑफ कंट्री मैंने काम किया है और वर्तमान में मैं तबला टीचर के पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। तो ढोलक जो है एक फोक इंस्ट्रूमेंट है और ये बहुत पुराने समय से जो है हमारे साथ था और आज भी हमारे साथ है। धीरे धीरे इसका जैसे प्रगति हुई इंसान मानव की, ऐसे धीरे धीरे इसमें भी सुधार हुआ और आज ये फोक इंस्ट्रूमेंट होके भी इसको शास्त्रीय संगीत में बजाया जाता है। आप बहुत सारे वीडियो आप देखेंगे कि यूट्यूब पर हैं जिस पे लोग इसको शास्त्रीय संगीत पे बजाते हैं। क्लासिकल भी इस पे आज की डेट में बजने लगा है। तो ढोलक का ये संक्षिप्त परिचय है। अब हम चलते हैं ढोलक के, इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, इसकी क्या क्या चीज़ों से ये बनाया जाता है ढोलक, थोड़ा सा इसके पार्ट्स के बारे में जान। तो ढोलक जो है सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये लकड़ी से बनाई जाती है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये लकड़ी है और ढोलक के लिए सबसे अच्छी लकड़ी जो है शीशम मानी जाती है। शीशम की लकड़ी और बीजासाल एक लकड़ी होती है वो, और कटहल, और सबसे नीचे आम की लकड़ी होती है। नीम की भी जो ढोलक बनती हैं, नीम की लकड़ी भी ढोलक होती है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, पहला राइट साइड, दूसरा लेफ्ट साइड। अगर आप लेफ्टी हैं तो आपके लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा ये, क्योंकि मैं राइट साइड हूँ इसलिए राइट साइड मेरे लिए राइट साइड और इस तरफ का साइड मेरे लिए लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं चाटी। ठीक है, या ट्रबल साइड। ये ट्रबल होता है क्योंकि इसकी आवाज़ पतली होती है इसलिए इसको ट्रबल बोलते हैं, और ये चाटी है। अब ये तो पूरा चाटी का पार्ट पोर्शन हो गया। चाटी में भी 3 स्ट्रोक होते हैं। एक ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। हम लोग इसके जब शब्द के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से शब्द बजाए जाते हैं, कहाँ बजाए जाते हैं, तो हम इसको समझेंगे। अब ये हुआ हमारा चाटी। इस पूरे को जो है ढोलक का पुरी बोलते हैं लोग, ढोलक का पुड़ी। ठीक है, और ये जो होता है गजरा, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। गजरा या कुंडल भी इसको बोलते हैं। तो ये जो है जिसके ऊपर ये पूरी बंधा होता है इसको बोलते हैं कुंडल। ठीक है, और इसको मदीन साइड भी लोग बोलते हैं, पूरे को ये बोलते हैं मदीन साइड। ठीक है, ये उर्दू वर्ड, शायद उर्दू वर्ड है। अब ये जो है इसको ऐसे बजाना है। ये गजरा हो गया, और ये हुक होता है जिससे हम ढोलक को टाइट करते हैं। ये जो हुक लगे होते हैं इससे ढोलक को टाइट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक खूंटी होती है, ये भी इससे लगा करके ढोलक को टाइट करते हैं। और ये जो नट होते हैं ये, इन नट से जो है ढोलक को टाइट करते हैं। सारे नट को धीरे धीरे टाइट करेंगे तो ढोलक जो है इसका पिच ऊपर होता है। सेम चीज़ इधर लेफ़्ट साइड भी होती है। लेफ़्ट साइड जो है इसको बोलते हैं बायां या बेस साइड बोलते हैं। और यहाँ भी वही चीज़ होती है। इसके अंदर एक जो ब्लैक आप देख रहे होंगे, इसके अंदर के साइड में मसाला लगा होता है जिसको ढोलक का मसाला बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है यहाँ भी कुंडल होता है ढोलक का। ये कुंडल जैसा हमने राइट साइड देखा ऐसे लेफ्ट साइड देखा, और इसको भी खींचने के लिए हुक होते हैं। तो ढोलक में इतने ही पार्ट हैं इसके, इसमें और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ये मैंने जो है रस्सी लगाई हुई है, आप देख रहे हैं, ये थोड़ा खूबसूरती के लिए लगाया है मैंने। और अगर आप दूसरी ढोलक देखेंगे, जैसे मेरी ये ढोलक है, ठीक है, तो ये रस्सी का ढोलक है। इसमें आप देख रहे हैं कि पूरी तरह रस्सी लगी हुई है, और ये अलग स्केल पे, ये अलग स्केल पे। और इसी तरह से जो है इस तरफ जो है इसमें नट बोल्ट लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। चूँकि ये बार बार मसाला कभी कभी झड़ जाता है, इसलिए इसको नट बोल्ट लगाया गया है इस तरफ, ताकि ये मसाला झड़े तो हम घर पे ही इसको ठीक कर सकें। तो अब हम देखते हैं कि ढोलक के ऊपर हाथ कैसे रखते हैं, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका हाथ सही ढंग से इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नहीं रखा जाएगा
तो ना तो ढोलक की क्लैरिटी मिलेगी आपको, और ना ही साउंड मतलब साउंड क्लियर होगा, और ना ही आप स्पीड में बजा पाएंगे। इसलिए ढोलक पे हाथ कैसे रखते हैं ये जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाथ रखने का तरीका मैं आपको बहुत ही आसान ढंग से बता रहा हूँ कि जैसे ये जो ढोलक है हमारी, ये जो ढोलक का आप सेंटर पार्ट देख रहे हैं, ऐसे दो पार्ट में इसको आप हाफ से डिवाइड कर दीजिए, इधर और इधर। अब जहाँ आपने सेंटर से डिवाइड किया वहाँ पर मैं एक ये मेरे इस लिटिल फिंगर में एक रिंग होता है, ये रिंग मैंने पहना हुआ है। इसमें से एक साउंड आता है, चिक चिक कैसे साउंड करता है ये देखिए। तो ये आपको पहनना बहुत ज़रूरी है इस फिंगर के ऊपर। ये आप मार्केट से आप ले सकते हैं, किसी भी दुकान में मिल जाती है ये चीज़। ज्वेलर्स वालों के यहाँ भी ऑर्डर दे के आप बनवा सकते हैं। तो ये जो लिटिल फिंगर है हमारी, इसके ऊपर इसको हमको पहनना है। ये मैंने इसके ऊपर पहन लिया, ठीक है। और आपको ऐसा पहनना है कि ये टाइट हो, लूज़ नहीं हो, क्योंकि लूज़ अगर होगी ये तो बार बार ये निकलेगी और आप कहीं हाथ धोएंगे तो ये शायद गिर भी सकती है। तो आपको ऐसा पहनना है कि वो गिरे नहीं और सेफ रहे आपका, और खिसके नहीं अपनी जगह से बार बार। तो ढोलक अभी ये आपको जैसे मैंने बताया कि सेंटर से जो है आपको आधा इस पार्ट और हाफ इस पार्ट करना है। जो सेंटर आपका ये लाइन सीधा आ रही है वहाँ पर आपका रस्सी का ढोलक हो या नट बोल्ट का ढोलक हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस अब आपको हाथ यहाँ पर रख देना है, इस कुंडल के ऊपर रखना है। इस छल्ले को आप ऐसा मारिए और आप इसको हाथ को ऐसे रख दीजिए। आप मेरा हाथ बहुत गौर से देखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और ये जो तीनों फिंगर है हमारी, ये तीन को ऐसा रखना है और ये एक फिंगर को अलग रखना है। इसके बीच में ऐसा गैप होना चाहिए, ये दोनों ऐसा एक सिंगल और ये तीन, इसमें ऐसा गैप बिल्कुल नहीं रखना है। इनको ऐसा थोड़ा सा टाइट रखना है। और आपने इसको यहाँ पर रख दिया, कुंडल के ऊपर ऐसे रख दिया, और ये तीनों फिंगर को यहाँ पर ऐसे गैप होना चाहिए। इसको आप बहुत ज़्यादा समझ के देखिए। मेरा हाथ जो है आप देखिए कि मेरा यहाँ पर कहीं भी लेदर में मेरा हाथ टच नहीं हो रहा है, ये फिंगर टच नहीं हो रही, क्योंकि अगर ये टच होगा तो ये सही साउंड नहीं करेगा। जैसे कि और जब आप छल्ला इधर रखेंगे तो अब हमको काउंटिंग के साथ देखिए बजाना चालू करना है। तो कैसे बजाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि इस तरफ का भी उनके साउंड आता है, आवाज़ आती है, जो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सिर्फ छल्ले की आवाज़ आना चाहिए और आपका ता आना चाहिए। चिक ता, चिक ता, ये चिक का साउंड कर रहा है, इसलिए हम इसको चिक बोल रहे हैं। चिक ता, चिक ता, चिक ता, चिक ता। और आपका ये जो हाथ है यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। आपका ऐसे टच नहीं होना चाहिए, नहीं अगर ये टच होगा और आपका हाथ लगेगा तो साउंड कैसा आएगा? मतलब पत्ता पत्ता साउंड ऐसा करेगा, पत्ता 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 पत्ता, ऐसा साउंड बिल्कुल नहीं आना है। सिर्फ छल्ले का साउंड आएगा आपका और इस फिंगर का साउंड आएगा। कैसा? 1 2 3 4 चित्ता 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 चित्ता। फिर आपको ये इस फिंगर को जोर से पटकना है, लाउड बजाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आप ऐसा प्रैक्टिस करेंगे। 8 का काउंटिंग लेके आप सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8। अब हम लेफ्ट हैंड के साइड चलते हैं। लेफ्ट हैंड पे कैसा हाथ रखना है? देखिए ये लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड पे हाथ रखने का तरीका ऐसा है कि जैसा मैंने आपको उस तरफ बताया कि सेंटर, ये मेरी ढोलक का सेंटर है, आपको भी ऐसा सेंटर देखना है। अब ये सेंटर हुआ, सेंटर के इस तरफ हमको हाथ को ऐसा रखना है, जैसे कोबरा अपना फन रखता है ना, इस टाइप से अपना को रखना है ऐसा। और यहाँ पर आप इसको थोड़ा हाथ को पूरा रख देंगे, टिका देंगे। और टिकाने के बाद जो है
ये देखिए, ये सेंटर है और ये इधर है हाथ। अब इस फिंगर को, जो सेंटर वाली फिंगर है, आप इस फिंगर से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप यहाँ से भी करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप इस फिंगर को चालू करें। और इसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको ऐसा प्रैक्टिस करना है, एक के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और फिर आता है हमारा घिस्सा। तो घिस्से की प्रैक्टिस के लिए आपको एक मैं लेसन बताता हूं कि आपको लेफ्ट हैंड मजबूत, क्या बहुत ही अच्छा आप बजाने लगेंगे। बस आपको ये प्रैक्टिस आप 1 महीना डेली करिए 10 मिनट, और फिर देखिए आपका बायां कैसे बजता है। तो कैसा प्रैक्टिस करना है आपको, देखिए। अब देखिए आपको सेकेंड प्रैक्टिस क्या करना है, इस फिंगर से आपको करना है 1 2 3 4 5 6 7। 7 को आपको स्लाइड कर देना है, 7 और 8 आप इस फिंगर पे लो। इसको आपको बहुत समझना जरूरी है। 8 आप इस फिंगर पे लो, 7 8 और 1। एक बार फिर से बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये वहां, यहां से मैंने चालू किया तो 1 2 3 4 5 6 7 स्लाइड होगा, और 8 इस फिंगर पे 8 आपका आना चाहिए, और फिर ये हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 1। यहां पर 1 आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। 8 यहां पर आएगा, 7 प्लस स्लाइड होगा। एक बार फिर दिखाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसको फास्ट कर सकते हैं धीरे धीरे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 1। आप इसको प्रैक्टिस करिए, काउंटिंग के साथ करिए, आपका जरूर इंप्रूवमेंट होगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड पे हाथ रखने का तरीका हुआ और थोड़ा प्रैक्टिस हुई।